वेलकम टू कोड विथ विजेश। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम डेटा वैलिडेशन किस तरह से करते हैं। डेटा वैलिडेशन इज़ बेसिकली कि हम इसमें रूल्स लगाते हैं अपनी डेटा पे कि कौन सी डेटा एक्यूरेट है या कौन सी डेटा एक्यूरेट नहीं है। तो बेस्ड ऑन रूल, अगर वो रूल को फॉलो करेगी तो हम कहेंगे ये डेटा हमारी वैलिडेट है, हमारे रूल्स को फॉलो कर रही है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारी डेटा वैलिडेट नहीं है। अब डेटा वैलिडेशन दो तरीक़े से की जाती है। एक तरीका ये है कि अगर आपके पास पहले ही डेटा अवेलेबल हो, उनकी आप डेटा वैलिडेशन करो। दूसरा ये होता है कि आप यूज़र को अलोई ना करो कि वो यानी इन रूल के ख़िलाफ़ डेटा एंटर कर सके। आए तो हम इनको दोनों तरीक़ों से सीखते हैं। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें क्या है, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है और हम क्या करेंगे कि कोई रूल बनाएंगे कि अगर रूल ये है कि अगर मार्क्स 0 या 100 तक हो तो वो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी ने गलती से 0 से लेस मार्क्स इंटर कर दी हैं या 100 से ज़्यादा मार्क्स इंटर कर दी हैं तो वो क्या होंगी, इनवैलिड होंगी। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन सी डेटा वैलिड है, कौन सी डेटा इनवैलिड है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जिस पे रूल लगाना है, डेटा वैलिडेशन करनी है, उसको पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब में जाके यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन रूल लगाना है। यानी आप क्या कहते हैं, अब यहाँ पे है कि सारी डेटा जो भी होंगी वैलिड हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पिकअप करना है होल वैल्यू। हम कह रहे हैं होल वैल्यू हमारे बिटवीन होना चाहिए। यहाँ पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपकी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी मिनिमम वैल्यू 0 हो एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने सिंपली ओके कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे रूल लग गया। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि हमारे कौन सी डेटा इनवैलिड है। तो आप चेक करने के लिए इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके सिंपल सर्किल इनवैलिड डेटा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो हमारी जो डेटा है वो इनवैलिड है। फर्स्ट वन इज़ -4 एंड सेकंड वन इज़ 105। ये 0 से लेस है, इसके लिए ये इनवैलिड है, एंड ये 105 है तो ये इनवैलिड है। अब यहाँ पे आके सिंपली हम रीटाइप कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये जो मार्क्स हैं ये 4 थी, ठीक है, एंड ये जो मार्क्स हैं से फॉर एग्जांपल 95 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डेटा वो वैलिडेशन हो गई। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में ये करेंगे कि अगर हम डेटा टाइप करें तो हमें एरर दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम एग्जांपल 2 पे आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, डेटा एंटर करने से पहले ही रूल लगा देते हैं। तो रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर है। आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, अगेन डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में हम कह रहे हैं भाई होल वैल्यू बिटवीन, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। उसके बाद आप इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं कि जब कोई बंदा डेटा एंटर करे तो उसको क्या आ जाए, मैसेज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं मार्क्स रूल। ठीक है, मार्क्स रूल क्या है कि बेसिकली एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई मार्क्स जो है आपने रूल क्या करने हैं 0 to 100 तक। अगर वो फिर भी यानी मार्क्स ये नहीं दे रहा तो एरर मैसेज में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो बाय यानी मैसेज आएगा जर्नल एक्सेल का, अगर आप कोई अपना मैसेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना एक कस्टमाइज मैसेज दे देते हैं। हमने क्या कर दिया, एरर, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास जब आप किस कर्सर में आएंगे तो आपके पास ये एक मैसेज आएगा। ये हमने जो मैसेज लिखा था रूल, अगर से फॉर एग्जांपल आप वैलिड डेटा यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने क्या किया, गलती से माइनस में दे दिया तो वो आपके पास एरर मैसेज दिखा देगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट एंटर दिस
वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके सिंपली 5 एंड जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आए तो इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ नेम है, उनका हम पिन नंबर मांग रहे हैं। अब पिन नंबर में हम ये कर रहे हैं कि यानी जो लेंथ होगी पिन नंबर की वो 4 डिजिट होगी, यानी इक्वल टू 4 होगा। तो लेंथ होगी क्या होगी, 4 होगी। तो अब हम इनको आके इन एग्जाम्पल को करते हैं, सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके आपने क्या किया, डेटा वैलिडेशन में आके डेटा वैलिडेशन एंड हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया कि हम रूल बना रहे हैं टेक्स्ट लेंथ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट लेंथ क्या होनी चाहिए, हम कह रहे हैं इक्वल टू। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप ये डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आपने बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल टू 4 होगी। अब टेक्स्ट की लेंथ यानी 4 डिजिट ही हो सकती है, ना उससे कम होगी ना उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 4 मरतबा 0 दे दिया तो ये वैलिड हो गया। अगर आपने 1 2 3 दिया तो वो इनवैलिड होगा। क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ 4 नहीं है। और उसके बाद इनपुट मैसेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि प्लीज़ एंटर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, एरर मैसेज को हम जनरली छोड़ देते हैं और यहाँ पे आके हमने ओके कर दिया। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 डिजिट नंबर देंगे तो ये सही है। अगर 3 दे दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेल ने एरर दे दिया हमें। तो यू के नॉट लाइक दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, अब रिट्राई करेंगे। अगेन आपने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने 4 से ज़्यादा दे दिया, फिर भी यहाँ पे एरर आएगा। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, हम रूल डिफाइन करते हैं और जब आप डेटा एंटर करेंगे तो उन रूल को फॉलो करेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।